जेई के इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है जिसका डोमेन 0 से इंफिनिटी तक है और कोडोमेन आर है। और इस फंक्शन के बारे में हमने ये बताना है कि 0 से 8 तक के इंटरवल में कितने पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे भी जितने पॉइंट है उनका एक सेट है एस। तो उन उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका सम मुझे बताना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं आप समझ लीजिए, तो ब्रह्मास्त्र है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और इसको भी हमने ऐसे ही किया है, बट इस क्वेश्चन को मैंने जितना टाइम में सॉल्व किया उससे भी कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इस दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं। पहली बात, ये फंक्शन है, इस फंक्शन पे आ जाओ पहले, है ना। फिर मैं आपको एक थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, ये फंक्शन है और फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर कोई इंटीजर लिखा हो उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब मुझे कैसे पता कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। +3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है 0 से 8 में, तो ये है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इसको हम हटा देंगे। तो हमें अल्टीमेटली या इफेक्टिवली किसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब इसको हमने कैसे हटाया, देखिए, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो टोटल आंसर मेरा इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेकंड पार्ट जो बच गया वो कंटिन्यूअस आया तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर जो बचा हुआ पार्ट है ये, अगर ये डिसकंटिन्यूअस आया तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, फालतू चीजें क्यों लिखनी। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से 8 में चेक करना है। तो 0 से 8 में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कैसे चेक कर सकते हैं सर। तो देखिए, इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक नहीं करना हमें, चेक वहीं पर करना है जहां पे हमें डाउट होगा। और डाउट कहां पे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर इस बॉक्स, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जब जब ये इंटीजर होगा, जब जब √x इंटीजर होगा, तब तब क्या होगा, हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। तो x/2 कब कब इंटीजर होगा, वो लिख लेते हैं। और √x कब कब इंटीजर होगा, उसको हम लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, x/2 जब इवन होगा, x की वैल्यू तभी होगा इंटीजर। तो 0 पे होगा, 2 पे होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा और 8 पे होगा। अब √x कब कब इंटीजर होगा जी। तो देखिए, √x तब इंटीजर होगा जब x की जगह पर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखोगे। 0 पे भी होगा इंटीजर, और 1 पे भी इंटीजर होगा, 1 यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसा, और 4 पे भी इंटीजर होगा, और उसके अलावा कहीं पर इंटीजर नहीं होने वाला है। तो हमने वो पॉइंट निकाल लिए हैं जहां जहां पर इस बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर हो जा रही है, और वहीं पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है, देखिए, आप एक चीज बताइए, मतलब ये फंक्शन तभी डिसकंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 4 होगी। और ये फंक्शन तभी डिसकंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 पे होगा ही, अभी हम चेक करेंगे, बट पॉसिबिलिटी यहीं पर बनेगी। 0 पे बनेगा, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 0 पर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो हमें चेक करना पड़ेगा, और 4 पे भी दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा, तो 8 पे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो, अदरवाइज अगर कोई एक डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस है तो आंसर डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए, 2 पे केवल x/2 वाला, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही डिसकंटिन्यूअस है, तो सीधे आंसर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आएगा। 6 पर भी आंसर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। तो मतलब 6 पर और 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया है, ये हमें पता चल गया है। अब 8 पे चेक करना है। तो 8 पे, तो ये वाला तो कंटिन्यूअस है, अब इस पे डिपेंड करेगा ये कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 8 पे चेक करना है फंक्शन की वैल्यू को। अभी हमने फंक्शन यहाँ पे मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, gx मान लिया हमने इसको। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 8 माइनस की वैल्यू निकालेंगे, g(8 - और g(8) की वैल्यू निकालेंगे, और g(8 + की भी निकालेंगे। जी नहीं, g(8 +), मतलब 8 पे अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 8 प्लस तो इस डोमेन में ही नहीं है, तो मैं 8 प्लस चेक नहीं कर सकता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा मैं इस फंक्शन की। तो 8 - 2, मतलब 8 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो वो 3.999 समथिंग आएगा। तो आंसर आपको 3 मिलेगा। और जब आप एग्जैक्टली 8 रखोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 4, और 4 का इंटीजर वैल्यू 4 होता है। तो यानी कि x/2 एट x = 8 पर हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो 8 पर डिसकंटिन्यूअस है, 6 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। अब 4 और 0 पे चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब आप 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं कर सकते किसी फंक्शन की, क्योंकि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट
जीरो माइनस डोमेन में नहीं है। डोमेन में जो चीजें होती है वहीं पर आप क्या करते हो, कंटिन्यूटी चेक करते हो। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप जीरो प्लस की वैल्यू निकाल सकते हो और जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब ध्यान से देखना, मैं जीरो प्लस की वैल्यू निकाल रहा हूं इस फंक्शन के लिए। तो जीरो प्लस अपॉन टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस जीरो प्लस का रूट। आपको पता है जीरो प्लस मतलब जीरो पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो आ जाएगा। और जब आप जीरो रखोगे एग्जैक्ट जीरो, तब भी जीरो आ जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट तो डोमेन में ही नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब जीरो पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है। दोनों ही कॉन्टिन्यूअस आ गए, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस, तीन तो कॉन्टिन्यूअस था ही, तो ये कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। अब देखिए वन पे एक ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा तो कंटिन्यूअस है, तो आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस। वन पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, सीधी सी इस थ्योरम की मदद से, है ना, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फोर पे चेक करते हैं। तो देखिए फोर पे चेक करेंगे, तो फोर पे तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो दोनों ही निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, जब आप फोर प्लस करोगे राइट हैंड लिमिट, फोर प्लस अपॉन टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फोर प्लस का आप अंडर रूट निकालोगे, सॉरी बीच में माइनस, तो फोर प्लस मतलब फोर पॉइंट समथिंग अपॉन टू आ जाएगा टू पॉइंट समथिंग। टू पॉइंट समथिंग की जो इंटीजर वैल्यू है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, वो टू आएगी, माइनस रूट फोर प्लस फोर से थोड़े बड़े नंबर का रूट निकाल रहे हो तो आएगा 2.000 समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा टू यानी कि जीरो। इसी तरीके से फोर माइनस अपॉन टू माइनस फोर माइनस का रूट, तो फोर से थोड़ा छोटा नंबर होगा तो दो से डिवाइड करने पर दो से थोड़ा थोड़ा छोटा नंबर आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वन आता है। रूट चार दो आता है, और चार से थोड़े छोटे नंबर का रूट निकालोगे तो आएगा 1.999 समथिंग, उसका इंटीजर वैल्यू वन होता है, जीरो आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू भी चार पे निकालते हैं, तो चार बटे दो माइनस अंडर रूट चार का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो फोर पे हो गया ये कॉन्टिन्यूअस, फोर पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पर हुआ, वन पर हुआ, टू पर हुआ, सिक्स पर हुआ और एट पर हुआ, है ना। तो देखिए जनरली कहां कहां पे हुआ ये, जहां जहां पर सिंगल सिंगल पॉइंट है ना, है ना। देखिए तो अब क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, आठ छह चौदह और दो सोलह और एक सत्रह, है ना। इसने बोला क्या है कि समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कौन से रहे होंगे इसके अंदर, वन टू सिक्स एट, उस सेट के अंदर वन टू सिक्स एट नाम के एलिमेंट रहे होंगे, इनका सम करोगे तो आ जाएगा 17। और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।